वालेकुम अस्सलाम सर जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं। अच्छा, आप में से कोई ऐसा बच्चा है जो फैसलाबाद का हो और उसे लैपटॉप परचेज करने का कोई एक्सपीरियंस हो, स्पेसिफिकेशन का अंदाजा हो? कोई ऐसा सर जी बच्चा जो अभी फैसलाबाद का सर हो अभी और ना उसे लैपटॉप? सर अभी ना ले लैपटॉप। क्यों? सर लॉकडाउन लगा हुआ है और मतलब पुराना वाला माल पड़ा है उनके पास। अच्छा। और ये आपको मतलब ज्यादा प्राइस पे मिलेगा और मतलब क्वालिटी भी ठीक नहीं होगी। अच्छा, सही। चलें, अब ये बताएं कि लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था? उजैर कहाँ है? उजैर। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। हाँ बेटा, उजैर क्या पढ़ा था तुमने? लाजमी क्लास लेनी होगी, ठीक है? क्या पढ़ा था हमने लास्ट टाइम? जी सर। जी सर, लास्ट टाइम हमने पढ़े थे कम्यूटेटिव रिंग तक पढ़ा, थोड़ा एग्जांपल्स आपने कहा था वो करके आने, देख के आने। क्या देख के आना? एग्जांपल सर आपने कहा था कि करके करनी है आप लोगों ने, तो वो की थी रीड। जी, तो रिंग की डेफिनेशन हमारी हो गई थी। जी तो सर। हमने बताया था कि रिंग विद यूनिटी से क्या मुराद है, एंड सेकंड ऑपरेशन के तहत आइडेंटिटी का होना। कम्यूटेटिव रिंग से क्या मुराद है? सेकंड ऑपरेशन के तहत उसका कम्यूटेटिव होना, क्योंकि रिंग के अंदर दो ऑपरेशन होते हैं, एक मल्टीप्लिकेशन और एक एडिशन। एडिशन। पहला ऑपरेशन जो था उसके तहत तो रिंग होती ही एबिलियन ग्रुप है, वो होती ही एबिलियन ग्रुप है, कम्यूटेटिव ही होती है, तो लिहाजा उसकी रिस्पेक्ट से हम कम्यूटेटिव की बात ही नहीं कर रहे। वो तो है, तो अब क्यों कहेंगे? क्या ख्याल है? जी हम तो सर। बात कर रहे हैं हम तो बात कर रहे हैं कि कम्यूटेटिव अगर है तो सेकंड ऑपरेशन के तहत चेक करना है, और पहले ऑपरेशन के तहत उसके अंदर आइडेंटिटी होती ही होती है, लिहाजा हम उसकी बात नहीं कर रहे। हम रिंग विद यूनिटी की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि सेकंड ऑपरेशन के तहत उसके अंदर आइडेंटिटी है या नहीं। बात समझ आ रही है? जी सर। तो अच्छा, ये बात हो गई। ओके, अब हम बात कर रहे थे ये जो एक सेकंड बेटा जरा। तो ये रिजल्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, अब हम आगे चलते हैं। इंटेग्रल, अब एग्जांपल्स हमने पढ़ ली थी, पढ़ना चाह रहे थे एग्जांपल, ठीक है? राइट, एग्जांपल पढ़ना चाह रहे थे हम, ऐसे ही पढ़ ली थी जी एग्जांपल, सर। ये पढ़नी है? सर आपने कहा था कि पहली पढ़नी सात है का सर। रीड करके आनी है। जी सर, वो पहली 5 पढ़ ली है। जी सर, वो हो गई हैं। ये बताएं कि ये जो आई अगर इंटीजर्स हो तो 4i जो है, 4i, क्या 4i जो है रिंग बनेगा? जी सर, वो भी रिंग होगा। क्या वो कम्यूटेटिव होगा या नहीं होगा? सर कम्यूटेटिव भी होगा। क्या उसके अंदर आइडेंटिटी है? सर आइडेंटिटी नहीं होगी। हाँ, 4i जो है बेसिकली क्या सेट बनता है? 0 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 8 प्लस माइनस 12 अप टू सो ऑन। तो आइडेंटिटी की जब बात करते हैं तो आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं, और कम्यूटेटिव की बात करते हैं तो वो विद रिस्पेक्ट टू सेकंड ऑपरेशन कम्यूटेटिव की बात करते हैं। बात समझ रही है? ये तो हो गई आपके पास डेफिनेशन हो गई रिंग की। रिंग क्या होता है? रिंग, आप इसके अलावा और भी हमारे पास एग्जांपल ये आ गई, ये पढ़ी थी हमने ये। मेरे पास 8 वाली नहीं की। नो क्या? सर। ये नो सर जिसने कहा है, बच्चे ने, बेटा क्या नाम है आपका? जरताश।
जरताशा ने कहा है, जरताशा पढ़ी थी या नहीं पढ़ी थी ये? नो सर। वो आपकी क्लास की जीआर कहाँ पर है? यस सर। अच्छा ठीक है, देखिए ये एग्जांपल जो 8 जो है सेट आर, ये आर जो दे रखा है ये क्या है बेसिकली, ये मॉड्यूलस क्लासेस हैं, ये अंडर मॉड्यूलस 6 ये क्लासेस हैं। आपको पता है कि अंडर मॉड्यूलस ये क्लासेस किस तरह बनती हैं? आप ये तो पता है कि डिवाइड कैसे करना है, मल्टीप्लाई कैसे करना है, अंडर मॉड्यूलस 6 का क्या मतलब है, ये तो आपको पता है। जी लेकिन सर। आपको ये पता है ये क्लासेस बनती किस तरह है? बताइए। लाइट नहीं चल रही होगी, रोशनी आ रही है, फिर क्लास दे रहे हो। बताइए भाई, अगर किसी चीज का पता ना हो तो आप इधर घंटा ना लगाया करो बेटा। क्या कहते हैं? नहीं पता। नहीं पता सर। बस इतनी सी बात है, नहीं पता तो मैंने क्या कर लेना है, मैंने कौन सा यहाँ से कंप्यूटर से निकल सर के आप आपके बता पास दें। मैं बता दूंगा तो बहुत लंबी बात है ये। देखें ये लंबी बात है, ये किसी और टाइम बताऊंगा, ठीक है? पूछना दोबारा बता दूंगा, ठीक है? लेकिन बहरहाल ये जो मॉडुलस ये जो नजर आती है ये क्लास है, ये 0 क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास 4 क्लास 5 क्लास, ये क्लासेस हैं। ये क्लासेस जो होती हैं ये क्या होती हैं, ये बेसिकली क्या होती है, ये रिंग बना देती है, रिंग। बात हो जा रही है? अब हम बात कर रहे हैं फील्ड की। किसकी बात करना चाहते हैं हम? फील्ड की, ठीक है? बोलो। जी सर। सर पीछे शोर बहुत आ रहा है। मेरी तरफ से जी सर, पता नहीं शायद आपके माइक का कोई इशू है। नहीं, मेरे माइक का तो कोई इशू नहीं है, लेकिन हाँ डिपार्टमेंट में बैठा हूँ वहां शोर आ रहा होगा, वो अलग बात है। मैं दरवाजा बंद कर देता हूँ, आवाज तो आ रही है ना? यस सर। आ रही है। चलो कोई बात नहीं। अब आवाज कम आ रही है, ज्यादा आ रही है? जी सर अब ठीक है।
अब बात यह है बेटा कि आप कंपेयर करें इस डेफिनेशन को रिंग की डेफिनेशन के साथ। मेरा टारगेट है आपको रिंग और फील्ड की डेफिनेशन आ जाए। अगर आपको ये डेफिनेशन आ गई तो फिर आगे चलेंगे। अभी तक तो हमने कोर्स ही स्टार्ट नहीं किया भाई, सही मायने में, सुन रहे हो? मुझे एक बात का अंदाजा है कि आप पिछले सेमेस्टर में कोर्स पढ़ के आ रहे हैं अलजेब्रा 1, वो आपका इंतहाई बुरा कोर्स है था आपका, आपने सीखा कुछ नहीं है उसके अंदर। मैं सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? सर आपने भाई जवाब तो जी दो। सर सही कह रहे हैं। जी सर। अब बात यह है कि कोरोना की वजह से जो यूनिवर्सिटी में बंद है, नुकसान तो हो रहे हैं, आपके भी नुकसान हो रहे हैं, लेकिन चले, अल्लाह बड़ा है, अल्लाह आसानी करेगा, टेंशन न लें आप, फिलहाल करें, आप समझे जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। रिंग की डेफिनेशन के साथ इसको कंपेयर कर रहे हैं और फर्क बताएं इन दोनों में क्या फर्क है, उसमें और इसमें। किताब आपके पास है, खोल के चेक कर लो। सर रिंग में जो डॉट में है वो बिलियन ग्रुप नहीं होता। क्या क्या दोबारा बताओ। सर सेकंड प्रॉपर्टी जो है वो रिंग में बिलियन ग्रुप नहीं बनाती रिंग के लिए। अच्छा, और बाकी सर पहली वाला रिंग में भी होता है कि बिलियन ग्रुप जो है वो होल्ड करे, और थर्ड प्रॉपर्टी भी होती है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? सर सर ये डिस्ट्रीब्यूटिव भी लॉ होता नहीं पढ़ सकते हैं यहाँ पे। सर जी लेफ्ट पहले और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी होते हैं। इसमें सिर्फ कौन सा लेफ्ट है, राइट नहीं है? लेफ्ट है, राइट नहीं है ना? जी यस ठीक है, सर। लेफ्ट है, राइट नहीं है। लेफ्ट है और राइट नहीं है। जी सर। लेफ्ट है और राइट नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि फर्क क्या आ गया, एक एक दे रखा है, एक दे रखा है लेफ्ट, हो सकता है सिर्फ राइट दे रखा होता। ये जरूरी नहीं है कि, जल के यूं लिख लेते हैं, वन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड दैट इज दिस और दिस, कोई एक एग्जिस्ट कर जाए बस। मेरी बात समझ आ रही है, आप समझ आई? जी सर, वहाँ पे सर दोनों थे एग्जिस्ट करना जरूरी, यहाँ पे सिर्फ एक कर रहे हैं। यहाँ से एक एग्जिस्ट करना जरूरी है, ठीक है। अब हम आते हैं फर्क की तरफ। पहला पॉइंट वैसे ही जैसे रिंग था, दूसरे पॉइंट पे वहां वो बनता था सेमी ग्रुप। सेमी ग्रुप किसे कहते हैं? सर जो है वो मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से जो है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करे। कोई और बताए? फर्स्ट ऑपरेशन के तहत मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप को, और मैम जो multiplicative सर जो group के- बाइनरी ऑपरेशन की बात हो रही है उसके अंडर एसोसिएटिव हो वो। हाँ, एक यानी कि वो देखें, बात यह है कि एसोसिएटिव क्या होता है, ए नॉन एम्प्टी सेट टुगेदर विद ए बाइनरी ऑपरेशन हैविंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज कॉल्ड ए सेमी ग्रुप। ए नॉन एम्प्टी सेट with a binary operation having associative property in with respect to that binary operation is called associative। या फिर मजीद क्या, a non-repeating set having a binary operation and this set is commutative associative with respect to the given binary operation, then this set is called associative। बात समझ आ रही है? तो अब बात ये हो रही थी कि पहले ऑपरेशन के तहत रिंग और फील्ड दोनों की डेफिनेशन, दोनों में एक्सियम सेम है। दूसरे में रिंग जो होती है वो सिर्फ क्या होती है विद रिस्पेक्ट टू डॉट, क्या होती है, सेमी ग्रुप। मगर फील्ड के अंदर विद रिस्पेक्ट टू डॉट ये क्या बन जाएगा, एबेरियन ग्रुप होना चाहिए, लेकिन जीरो निकाल कर, क्योंकि एबेरियन ग्रुप का मतलब ये है कि इसके अंदर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस आएंगे। जीरो का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्योंकि एग्जिस्ट नहीं करता, लिहाजा उसको निकाल के ये एबेरियन ग्रुप होना चाहिए। बात समझ आ रही है? जी सर।
हाँ जी समझ बेटा। आपका नाम क्या, आप बोल रही हैं? जी सर, क्या नाम बेटा आपका? सहर सर। हाँ सहर, गुड शाबाश। बात ये कि मैं ये चाहता हूँ कि जब मैं पढ़ाऊँ ना तो कोई 2 बच्चे, कम से कम 2-3 बच्चे ऐसे हों जो मेरे साथ लगे रहें, मेरी बात का जवाब देते रहें, मुझे बताते रहें, क्योंकि मैं ये चाह रहा हूँ कि आप में से 2-3 लोगों ने भी सीखा ना कुछ, तो वो दूसरों को बता देंगे ना, सिखा देंगे। और अगर किसी ने भी कुछ ना सीखा तो फिर अल्लाह अल्लाह खैर के बेड़े पार। क्या ख्याल है? नहीं सर इंशाल्लाह हमारी सारी क्लास कर लेगी। इंशाल्लाह। नहीं जी मैं सर, ये इंशाल्लाह अब थोड़ी थोड़ी समझ आने लग गई है। हाँ, तो अभी आप ही आज के लेक्चर भी इंशाल्लाह आपने इस तरह समझना है, तो फिर हम इंशाल्लाह आगे अल्लाह का नाम लेके चल पड़ेंगे। ओके, तो फर्क क्या आया रिंग में? सेकंड कंडीशन क्या थी कि एफ अंडर डॉट जो है वो क्या था, सेमी ग्रुप। मगर फील्ड के अंदर एफ अंडर डॉट क्या होना चाहिए, एबिलियन ग्रुप होना चाहिए। मगर एफ में से जब आपने डॉट के तहत उसको एबिलियन ग्रुप चेक करना है तो एफ में से 0 एलिमेंट निकाल दें। ये 0 एलिमेंट कौन है? ये एफ की अंडर एडिशन जो आइडेंटिटी होती है वो 0 एलिमेंट बनता है। ये लिख लें साथ साथ बातें। अगर कोई बंदा चाहता है कि हम रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो वो रिकॉर्डिंग भी कर सकता है, बेशक लेक्चर रिकॉर्ड कर ले। सर लेक्चर तो हमारा रिकॉर्ड करते हैं। जी सर, ऑलरेडी रिकॉर्डिंग करते हैं। जी कौन सर। करता है? सर हमारा क्लास फेलो है एक। क्या नाम है उसका? सर जुनेद, वो सारे सब्जेक्ट्स की करता है, क्योंकि सर नेट इशू की वजह से कुछ बच्चे लेक्चर नहीं ले पाते। नहीं तो वो कैसे करता है रिकॉर्ड? कैसे करता है रिकॉर्ड? सर वो किसी ऐप के जरिए करता है। चलो ठीक है, सही है, जबरदस्त, गुड, ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, दोबारा हम बात करते हैं दोबारा कि भाई सेकंड ऑपरेशन के तहत वो एबिलियन ग्रुप होना चाहिए, लेकिन एफ के अंदर से आपको 0 एलिमेंट निकाल कर फिर उसको चेक करना है एबिलियन ग्रुप है या नहीं। सही है? राइट? जी सर। जी सर। अच्छा, उसके बाद फिर हम कहते हैं कि उसके बाद फिर हम ये कहते हैं कि आप वन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करना चाहिए, सिर्फ वन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। वो कैसे, जरा और से देखिएगा, जरा बात समझिएगा। सी क्या ख्याल है? दिस इज यस सर। इक्वल बी प्लस C into S। ब्रैकेट इनटू ए। इनटू ये ए। समझ रही हो जरी? तो यहाँ क्या था हमारे पास, Yes, ये sir. मैंने शायद एक चीज गलत लिख दी मैंने। यहाँ क्या आएगा, ए। अब देखें जरा, ठीक है, ए। अब देखेंगे ए बी सी बराबर आ गया बी प्लस सी है, यानी कि ये ए से करो, ये लेफ्ट राइट से करो, दोनों बराबर ही हैं। क्या ख्याल है? तो लिहाजा एक एग्जिस्ट कर जाए तो दूसरा एग्जिस्ट करेगा। क्यों? सेकंड कंडीशन की वजह से कि वो एबिलियन ग्रुप होता है, कम्यूटेटिव होता है मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से। तो लिहाजा हमें एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ चाहिए, दूसरा नहीं चाहिए। बोलो क्या कहते हैं? जी सर। समझ आ गई बात? अब हम एग्जाम्पल की तरफ आते हैं, एग्जाम्पल की जी तरफ। सर। अब आप बताएं, पहली बात, सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर्स क्या फील्ड बन जाता है? नो सर। विदाउट 0। हाँ बताएं। 0 इंक्लूड ना करे फिर बनेगा, वैसे नहीं बनेगा। हाँ जी, कोई और? मैंने कहा जेड फील्ड बनेगा या नहीं बनेगा, ये पूछा है मैंने। सर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा एलिमेंट्स। हाँ, पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी कि फील्ड एफ जेड जो है वो अंडर एडिशन एबिलियन ग्रुप बन जाएगा। जेड जो है अंडर डॉट 0 को निकाल कर भी एबिलियन ग्रुप बनता ही नहीं है ना। क्यों? जेड के अंदर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस नहीं है एलिमेंट के। कैसे 2 का इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/2 इसके अंदर नहीं है, 3 का 1/3 नहीं है। तो
लिहाजा ये सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, थर्ड हो जाएगी। तो लिहाजा Z जो है वो फील्ड नहीं है, Z फील्ड नहीं है, Z रिंग होगा। जी सर रिंग होगा। बताओ जी, और कोई बताए। सर होगा रिंग। हाँ Z जो है वो रिंग रिंग होगा। है, हाँ रिंग है। अब इसकी तरफ आ जाए, Q जो है क्या रिंग है? जी सर रिंग है क्यों? Q जो है क्या फील्ड बनता है? फील्ड नो सर। नो Q जो है फील्ड नहीं बनता। चेक कर लो, पहली कंडीशन सेटिस्फाई होती है इसके अंदर? कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही Q में जो ये फील्ड नहीं बनता? सर सारी हो रही हैं। हैं? सर क्यों फील्ड होगा? जी सर। तसल्ली कर ले अपनी, देख ले, मुझे बता दे एक दफा। सर फील्ड है ये। हाँ जी, कौन कहता है कि Q जो है वो फील्ड होगा? सर फील्ड होगा। सर होगा फील्ड। पहली कंडीशन अंडर एडिशन या एबिलियन ग्रुप है। जी दूसरी सर। जी सर। कंडीशन अंडर मल्टीप्लिकेशन भी एबिलियन ग्रुप है। और इसके अंदर बेटा ये हाथ से करके चेक करें, क्योंकि जब तक आप ये हाथ से चीजें नहीं करोगे आपको चीजें नहीं आएंगे। मेरी एक बात कान खोल के सुन लो, अगर तुम्हें ये जो कोर्स मैं पढ़ा रहा हूँ, ये टोपोलॉजी आपने पढ़ी या आपने अलजेब्रा 1 पढ़ा, ये कोर्सेज अगर आपको नहीं आते, आप मैथमेटिक्स के अच्छे स्टूडेंट कभी भी नहीं बनेंगे, कभी भी नहीं बनेंगे। अप्लाइड में अच्छा स्टूडेंट बनने के लिए आपको प्योर का आना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। कैसे होगा? अपने हाथ से करके चेक करो। मैंने आपको किताब दी है, इससे अच्छी किताब दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती आपके लिए। आसान सी बुक लिखी हुई है, एक एक बात बताता है, एक एक बात बताता है। चीजों को सीखें। बीएस करके घर में नहीं बैठना आपने बेटा, आपने जॉब पकड़नी है, आपने जॉब लेनी है। जॉब कैसे लोगे? जब तक कि आपके अंदर काबिलियत नहीं होगी जॉब नहीं मिलेगी। आप समझ आ रही है? जी सर। काबिलियत से चीजें चलेंगी, काबिलियत से। तो काबिलियत होनी चाहिए। तो मैं अब सिखा रहा हूं आपको ना, बता रहा हूं मैं आपको, अगर मैं बता रहा हूं आपको तो फिर आप सीखें। वो जो बुक दी है उसके अंदर उसने लिखा हुआ है किस तरीके से प्रूफ करते हैं, उसने लिखा हुआ है। मिसाल के तौर पर अगर आप इधर आए, मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, ये देखें, ये जो एग्जाम्पल है, ये देखें एग्जाम्पल नंबर 2, ये आपको समझाने के लिए इसने सॉल्व कर रखी है। समझ आ रही बात? उसने कहा कि आई को शो करें, ये क्या है, ये क्या है, रिंग बन जाती है। तो सबसे पहले शो करना पड़ेगा आई जो है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एबिलियन ग्रुप है। सुन रहे हो? जी सर। सर यस सर। सबसे पहले हमें शो करना पड़ेगा आई जो है वो क्या है, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन जो है वो क्या है, ग्रुप बनेगा। तो वो ग्रुप बनाने की कोशिश कर रहा है। नंबर 1, प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स आल्सो इंटीजर, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई, सो आई इज क्लोज्ड। क्या ख्याल है? यस सर। दूसरी कंडीशन, जी सर। of integer is an associative composition. इंटीजर जो होते हैं वो एसोसिएटिव होते हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। चेक करके देख लो। थर्ड, मल्टीप्लिकेशन, ये क्या कर रहा है, सॉरी, एज इन ग्रुप वी शुड फर्स्ट प्रूव दैट i is an abelian group with respect to addition of integer.
हम फर्दर भी पहले हम शो करेंगे आई विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ग्रुप है। यहाँ इसने प्रूव नहीं किया, इसी से पिछले चैप्टर में चले जाओ, इससे पिछले चैप्टर में इस बुक के वहां कर रखा उसने एडिशन के हिसाब से। बात समझ आ रही है? बोलो। जी सर। सर हो गया क्लियर मेरा। वहां से देखना, वहां से पता चल जाएगा तुम्हें। जिस बच्चे को कल कह रहे थे ना कि सर कैसे से कांटेक्ट करें, उसने उनसे कांटेक्ट किया तो वो कहते हैं सर उमर से कांटेक्ट करें। सर उमर से उसने कांटेक्ट किया तो उन्होंने कहा है कि अपनी टीचर से कहेंगे वो मुझसे कांटेक्ट करें, तो फिर मैं उनसे कांटेक्ट करूँ। बेटा ये जो कोर्स आपने पढ़ना है हैवी कोर्स है, ये हैवी कोर्स है। ये कोर्स अगर आपको ये बेसिक डेफिनेशन नहीं आएंगी, चीजों को प्रूफ करना नहीं आएगा, ये आपको नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। कुछ करें। सुन रहे हो? सर ये पहला पॉइंट रिपीट कीजिए, द प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर वाला। नहीं, मैंने ये कहा है कि हमने आई को शो करना है कि ये क्या है, रिंग बन जाता है रिंग। तो पहले ऑपरेशन के तहत आई को चेक करना होगा कि वो अबेलियन ग्रुप है अंडर एडिशन। तो वो लिखेंगे कैसे आप? कोई बच्चा लिख के दिखा कर मुझे सेंड करेगा कि आई को विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कैसे अबेलियन ग्रुप शो करेंगे? सर उसकी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाइड कराएंगे। हाँ तो लिखोगे कैसे बेटा? मुझे लिख के सेंड करे कोई। सर उसके जनरल में कोई दो एलिमेंट्स ले लेंगे इंटीजर्स और हाँ उनको फिर जनरली करना होगा, जनरली करना जनरली होगा। बात समझ आ रही है? जी सर। कैसे करेंगे जरा देखें, मैं बताता हूँ आपको। Marshall utility. आज क्या डेट है? 25 सर। लेट आई से वाला सेट ऑफ इंटीजर है, ठीक है। बी ए सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। देन वी हैव टू शो I is a group under, ठीक है, right? That for all A, B belongs to I. लिखेंगे कैसे? ऐसे, let for all A, B belong to I. A plus B.
गलत लिखा है, सही लिखा है। ये कोई भी दो एलिमेंट आई से पकड़े तो हमें ए प्लस भी कहाँ मिल जाता है, वो भी आई में चला जाता है। क्या ख्याल है? This shows I is closed with respect to क्या ख्याल है? जी सर। और ऐसा होता है, आप पर्टिकुलर एग्जांपल लेके चेक कर लो, ऐसा होता है नहीं होता? ये सर होता है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ऐसा होता है? ये सर एसोसिएटिव। क्या ख्याल है? जी सर। जी सर। For all A ये क्या हो गया? For all A belong to I, for all के मतलब कोई भी एलिमेंट आई से ले लो। क्या ख्याल है? There exists zero belong to I. एलिमेंट There is zero belong to I. Such that A plus 0 is equal to 0 plus A. Equal to A. This shows that 0 is the rule of identity. क्या ख्याल है? क्योंकि आइडेंटिटी का कैरेक्टर यही होता है कि हर आई के हर एलिमेंट के लिए फॉर ऑल ए बिलोंग टू आई देयर इज जीरो बिलोंग टू आई सच दैट कि ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती है ये प्रॉपर्टी। और दिस प्रॉपर्टी ये प्रॉपर्टी क्या शो करती है? शो दैट जीरो प्लेज द रोल ऑफ द आइडेंटिटी। क्योंकि आइडेंटिटी का काम ये होता है कि लेफ्ट से ऐड हो जाए या राइट से हो जाए तो एलिमेंट को वापस कर देती है। जी सर। क्लियर है? जी और फिर सर। आखिरी प्रॉपर्टी मैं लिखना चाहता हूँ लेकिन मेरी क्लास ऐड हो रही है। सुन रहे हो? शायद हो जाए, अभी देखते हैं जरा। एक एलिमेंट और लिखते हैं, ठीक है? For all A belong to I, there exists minus A belongs to I such that A plus ये खत्म बंद ना हो जाए कहीं, मुझे ये टेंशन है। माइनस ए दिस इज इक्वल टू माइनस ए जीरो पे सर। जी जीरो। अब यहाँ लिख लो दिस शोज दैट के दिस शोज दैट माइनस ए इज द आइडेंटिटी इनवर्स।
बात समझ आ रही है मेरी? जी सर। ठीक है फिर इंशाल्लाह बातचीत होगी। अल्लाह हाफिज है। जी सर।